प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। कर्नाटक में भारत की स्वदेश संचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की अगली पीढ़ी कवच 4.0 का उद्घाटन किया गया। यूरपी हाल ही में चर्चा में रहा है। यह घरेलू दवा कंपनी सिप्ला तथा इली लिली ने मधुमेह डायबिटिक टाइप 2 के दवा निर्माण तथा वितरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में एक वर्ड चर्चा में रहा है हार्बिंजर 2025 से आरबीआई का वैश्विक नवाचार परिवर्तन हैकाथॉन है। इसका मुख्य उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देना, सुरक्षित तथा समावेशी वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित कदम है। हाल ही में चर्चा में रहे नारायण गुरु, इनकी समाधि का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। श्री नारायण गुरु सामाजिक तथा जातिगत कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य किया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से केरल राज्य रहा। इन्होंने जाति व्यवस्था तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई कार्य किए। 24 अक्टूबर यूएन का 80वां वर्षगांठ मनाया गया। इस वर्ष की वर्षगांठ का थीम था शिक्षा भविष्य को आकार देती है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिभा एम सिंह, यह दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति हैं। इनको WIPO के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 से 27 तक होगा। वैश्विक स्तर पर WIPO बौद्धिक अधिकार संपदा के संरक्षण संबंधी कार्यों का संपादन करती है। चेन्नई हाल ही में चर्चा में रहा है। भारत की यह पहली वास्तविक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली वाला शहर बन गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। भैरव कमांडो यूनिट तथा ड्रोन प्लाटून भारतीय सेना द्वारा इन दोनों का गठन किया गया है और यह भारतीय सैन्य विंग में शामिल कर लिए गए हैं। केरल आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्ति पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। SBI सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार SBI को दिया गया। माहे यह नौसेना को सौंपा गया है। एक शिपयार्ड है जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत गवई के बाद भारत के CJI होंगे। सुनील अमृत भारतीय मूल के लेखक हैं। इनकी कृति द वार्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज प्रदान किया गया। पाल कपूर भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। द सेविला फोरम ऑन डेट ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू कम्बैट माउंटेनिंग डेट है। इसको 22 अक्टूबर को अंकटाड के 16वें शिखर सम्मेलन जो कि जेनेवा में संपन्न हुआ लॉन्च किया गया है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन यह मलेशिया में संपन्न हुआ। भारतीय PM ने वर्चुअली रूप से इसमें भाग लिया। आसियान 10 देशों का समूह है। भारत आसियान का सदस्य नहीं बल्कि एक वार्ता साझेदार है। चिल्ड्रेन बुकर प्राइज साहित्य की श्रेणी में इसे शुरू किया जाएगा। अंग्रेजी या उससे अनुदित किसी भी कृति के लिए दिया जाएगा। इसके लिए 8 से 12 वर्ष के बच्चों की कृतियों को शामिल किया गया है। विलो गूगल द्वारा नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित किया गया है। ओशन स्काई 2025 भारतीय तथा स्पेनिश वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस समय गेंडो एयरबेस स्पेन में संपन्न किया गया है। बुरवेस्टेनिक क्रूज मिसाइल ये रसिया की नई प्रक्षेपित मिसाइल है। इसकी दूरी असीमित है। कंबोडिया तथा थाईलैंड में हाल ही में युद्ध विराम हुआ है। मोन्था चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रहा। इससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा सर्वाधिक प्रभावित हुए। थाईलैंड द्वारा इसका नामकरण किया गया है। मोन्था
का सामान्य अर्थ सुगंधित पुष्प या सुंदर पुष्प होता है। तुवालू आइलैंड हाल में ही चर्चा में रहा है क्योंकि यह IUCN का 90वां सदस्य देश बना है। तुवालू हिंद महासागर में 9 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। जयंत नार्लिकर मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। यह भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में से एक रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतलुज ने मॉरिशस के 35,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। तो INS सतलुज एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। CR 450 चीन की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है। इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। उत्तराखंड ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया है। इस टैक्स का उपयोग पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास में किया जाएगा। घड़ियाल भारत में दुनिया के 80% घड़ियाल केवल चंबल नदी घाटी क्षेत्र में रहते हैं। प्रोफेसर अमित अग्रवाल IIT के क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिक हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। यात्री जहाज सिंधु अंडमान में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप की पहली यात्रा पूरी करने वाला यह जहाज बना है। सुजीत कलकर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। 65 kg में इन्होंने यह कारनामा हासिल किया है। कुशीनगर यूपी के कुहिराज में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी CANSAT की प्रतियोगिता संपन्न हुई। ह्यूमूड दक्षिण कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल है। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सामान्यतः वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। कल्याण सिंह नगर यूपी का 76वां जिला बनेगा। अलीगढ़ तथा बुलंदशहर के कुछ तहसीलों को इसमें शामिल किया जाएगा। ग्लोबल फायर वर्क इंडेक्स 2025 इसके अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में USA पहले पर है, रसिया दूसरे पर है, चीन तीसरे पर है तथा भारत चौथे पर है। FDI 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। सर्वाधिक FDI USA तथा सिंगापुर से भारत को प्राप्त हुआ जो कि कुल FDI का 1/3 है। अगर संक्रम की बात करें तो सर्वाधिक FDI USA से, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर मॉरिशस और चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहा है। सबसे अधिक FDI विनिर्माण क्षेत्र में प्राप्त हुआ, इसके बाद सेवा क्षेत्र में। सामान्यतः यह परंपरा रही है कि सर्वाधिक इससे पहले FDI सेवा क्षेत्र को प्राप्त होता था, इसलिए इस बार यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।